अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम शहद पे बात करेंगे। शहद की मक्खियों पे बात करेंगे, इसकी फार्मिंग कैसे होती है। शहद एक बड़ी ज़बरदस्त सी ग़ज़ा है और पूरी दुनिया में शहद को इस्तेमाल किया जाता है। दीन इस्लाम में भी शहद का बड़ा अहम ज़िक्र है जगह जगह पर, और हिदायत है शहद के इस्तेमाल करने की। तो इसकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसकी फार्मिंग की क्या फ़ायदियत है, कारोबार करना चाहें तो इसमें कोई पैसा वैसा कमाया जा सकता है, जो लोग कर रहे हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, और इसकी मार्केटिंग भी जो है वो बड़ा अहम पहलू है। और यहाँ अगर हमारे पास अच्छा शहद दस्तयाब है तो फिर बैरून मुल्क से आगे शहद क्यों बिकता है, और हमारे लोग जो है वो स्टोर्स में जाके बाहर का शहद क्यों ढूंढते फिर रहे होते हैं। ये सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपको उनका तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शुबा एंटोमोलॉजी के और ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे पूछेंगे इस हवाले से कि उनकी राय क्या है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं समीउल्लाह साहब। आप इसी शोबे के माहिर हैं और ख़ुद इस कारोबार से भी मुंसलिक हैं, तहकीक भी करते हैं और ये हनी बी का कारोबार भी करते हैं और इसकी मार्केटिंग भी करते हैं। उनसे जानेंगे कि उनका तजर्बा क्या कहता है। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद इलियास साहब। इलियास साहब जो है वो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बाकी शोबों में काम करने के साथ साथ जो है वो ये जो शहद बानी है इसके हवाले से भी इनका काफ़ी काम है। तो उनसे भी जानेंगे कि बतौर काश्तकार उनका तजर्बा क्या है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे हमारे यहाँ मिथ है कि गर्मियों में लस्सी इस्तेमाल करें और मछली का इस्तेमाल ना करें तो नुकसान देती है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने बैन कर रखा है कि ये सर्दियों में खानी है, ये गर्मियों में खानी है, जिनमें से शहद भी एक है कि हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप शहद जो है ना वो सर्दियों में इस्तेमाल करें, गर्मियों में इस्तेमाल ना करें। आप न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको इल्म होगा। तो ये शहद अगर हम गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई हर्ज है, कोई मज़ाक है? नहीं, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जिस चीज़ को भी यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसके एक्सेसिव यूज़ करते हैं। ठीक है। और एतदाल जो है इस्लाम में पसंद है कि जो भी चीज़ है आप जितनी जिस्म की रिक्वायरमेंट है गर्मियों में भी आप शायद इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं, कोई मज़ाक नहीं। तो इसमें क्योंकि एंटीबायोटिक्स उसका है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, इसमें न्यूट्रिशन सारी इसमें जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की मोस्टली इसमें मिल जाती है। तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसको कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जिस्मानी बीमारियों का इलाज करो शहद से कहो। ये नहीं कहा कि ये गर्मियों में खाना है या सर्दियों में खाना है। अच्छा, वहाँ तो वैसे ही अरब में तो बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जिस्मानी बीमारियों का इलाज जो है ना आप शहद से, और रूहानी बीमारियों का इलाज जो है ना कुरान की तिलावत से करें। बिल्कुल तो ठीक है। इसके बाद तो हमें मेरे ख्याल कोई भी किसी किस्म की तावील देना ज़रूरी नहीं समझते कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इसमें जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो थोड़ा सा मौसम से मैच करती हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर में मैं आपके सामने ड्राई फ्रूट रखूँगा तो आपकी रगबत वो नहीं होगी, बिल्कुल। मछली में रखूंगा तो रगबत वो नहीं होगी। उसकी वजह हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम मौसम के हिसाब से हम उसको जो है ना प्रेफर करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए फिर ये है कि हम थोड़ा करते हैं कि इसको पानी के अंदर मिक्स करके तो उसमें ठंडे पानी के साथ भी आप इससे तासीर को थोड़ी सी उसकी बदल जाती है, उसमें थोड़ा सा, हाँ जी, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। जैसे आप इसमें अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि लोग दूध में भी इस्तेमाल करते हैं शहद को, दूध में हल्का चाय में भी करें और उसके मीठे की जगह पर जो है वो शहद का आधा चमचा मिला लेते हैं या फिर पानी के अंदर भी डिज़ोल्व कर लेते हैं। हाँ, इससे जो है ना आपकी जिस्म की जो इसमें एक डिज़ोल्विलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है और आपकी शुगर के मरीज तसल्ली भी देते हैं खुद को, ये पानी में मिला दिया तो मीठा हल्का हो गया, मीठे की मिकदार तो उतनी जा रही होती है। तो ये नेचुरल खुराक है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इशू है जो इसमें हर मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन एतदाल के साथ। लेकिन ये इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके कारोबार में गर्मियों में कोई कमी आ जाती है, सर्दियों में बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है या बैलेंस रहता है? शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। और मैं आपको बताऊं कि जो हनी का बिज़नेस है ये सीज़नल है।
सीजनल से मुराद ये है कि नवंबर से मार्च तक बहुत पीक पे होता है कि हर बंदा चाह रहा होता है कि छोटा बड़ा खाएं। इसका मतलब तो है भाई कि सर्दी होती मौसम का है, इम्पैक्ट है ना जी? बिल्कुल। ठीक और है। गर्मियों में यह है कि जो कंटिन्यूस खाने वाले लोग हैं, जो अपने नाश्ते का हिस्सा, किचन का हिस्सा बनाया हुआ है जिन्होंने, और वो चीनी की जगह पे शुगर को इसको जो है शहद को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो है ना कंटिन्यूस खाते रहते हैं। और हमारा जो बिज़नेस है वो देखा जाए तो 60% जो है ना वो कम हो जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में जो है फिर वो पीक पे रहता है। ठीक है। आप अच्छा एंटरप्रेन्योर भी हैं, आपका बिजनेस इसी से शायद से रिलेटेड है, बिल्कुल। तो आपके टारगेट भी होंगे, आप सामने फोकस करते होंगे। बिल्कुल। तो ये इसका इस्तेमाल शहद का कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि आप ये बेहतर बता सकते हैं। एक तो जैसे हम जनरली देखते हैं कि जी आधा चम्मच शहद ले लिया, या फिर पानी दूध और चाय में मिला लिया, या नाश्ते में सैंडविच के ऊपर, इसके अलावा भी कहीं इस्तेमाल है? देखें सर, अब जो हनी की अवेलेबिलिटी पे है, जब एक बंदे को शहद ही इतना मिकदार में अवेलेबल होता है कि वो सिर्फ ये देखता है कि सर्दियों में कोई बच्चा, किसी को खांसी होगी तो सिर्फ उसको दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब ये शहद इतना आम नहीं था, फार्मिंग वाला बॉक्सेस वाला मक्स बानी का, तो उससे पहले वो जो सीज़न में शहद बेचने वाले शिकारी आते थे, तो उनसे शायद वो एक जो बड़ा घर होता था उसकी जो डिमांड होती है, जो कंजप्शन, वो 1 पाव होती है। तो सिर्फ बीमार आदमी को खिलाया बिल्कुल, बीमार आदमी की किस्मत हो। तो इसका मतलब मैं हर जगह कहता हूँ कि पहले ये था कि शहद खाने के लिए बंदे को बीमार होना पड़ता था कि हमें शहद मिलेगा। तभी यह है कि जब आप अपनी फार्मिंग करते हैं तो उसमें आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और दोस्तों को भी। वो फार्मिंग पे तो आपसे पूछते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका एक तो सीज़न भी है, बिल्कुल, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और गर्मियों में इस्तेमाल कम हो जाता है। दूसरा ये है कि ये जैसे हमने गिनवाए जो शोबे जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसके अलावा मेरा ख्याल है इसका अद्वियात की तैयारी में खास तौर पर जैसे सॉसेज आजकल यूज़ हो रही हैं, इसी तरह जो है ना शहद से जो है वो जो लोग हैं वो चटनी बना रहे हैं, उसमें मिर्चें डाल रहे हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं, ताकि वो जो है ना अपने जो है ब्रेड के साथ खा सकें और सैंडविच के साथ खा सकें। तो इस तरह जो मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे केचप का यूज़ होता था, वहाँ पे वो शहद में मुख्तलिफ जो है मसाला जात स्पाइसेस यूज़ करके और उसको इस तरह भी यूज़ कर रहे हैं। यार साहब से पूछते हैं कैसे खाते हैं। यार साहब आप शायद वैसे तो मेरे ख्याल अब दस्तियाब ही नहीं है शायद, फार्मिंग के हवाले से जो ख़ास तौर पे फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास तो है, लेकिन देहातों में जो हमें अमूमन दरख्तों पर छत्ते नज़र आ जाते थे और फिर लोग उतार लेते थे, वो तो नापैद हो गए। हाँ जी, ये जो जब से ये क्रॉप के ऊपर पिछले कई सालों से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ और मौसमियाती तब्दीली आपके सामने देखने में आई, जिसमें अब इसी साल रवां साल जो सर्दियों में एक लॉन्ग टर्म सर्दियों का सीज़न गुजरा, या पिछले साल देखें तो एक हीट वेव आया। इस तरह मौसमियाती तब्दीली और पेस्टिसाइड के ज़्यादा इस्तेमाल, हमारे यहाँ जो नेचुरल शहद था वो मिलना नामुमकिन हो गया था। आप देहातों में जाएं, जो दरख्तों पे आपको कोई कदरे इसकी कॉलोनियों के छत्ते मिलेंगे, वरना तो अमूमन छत्ता मिल जाता था। अब तो कहीं भी दस्तियाब एक नेचुरल जो हमारा माहौल था वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। इसके बाद ये जो बॉक्स वाला सिस्टम आया, जो हमारी यूरोपियन मक्खीज़ को हम कॉलोनी में पाल रहे हैं, जिस तरह मैंने किया हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब जा रहा है। इससे हम थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर उसको सेफ साइड में हॉल मिल जाता है, सर्दियों में जो हाई स्ट्रेस दिन होते हैं वो इसको देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो अक्सर छत्ते मिल जाते थे और लोगों का शायद का गुजारा ऐसे ही हो जाता था, कोई एक आध छत्ता होता है और उससे जो है वो 2-4-6 महीने गुजर जाते थे, वो अब मुमकिन नहीं। अब एक तो छत्ते नहीं मिल रहे, दूसरा पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड भी बढ़ गई है। तो अब फिर जो हमारे देहात में बसने वाले लोग हैं वो शहद कहाँ से हासिल करते हैं? मतलब बाज़ारों से जाके ख़रीद के आते हैं, या जो फार्मिंग कर रहे हैं उनसे लेते हैं, या अज़ खुद अपनी को फार्मिंग कर रहे हैं, या हमारी तरह लुटते हैं जो शहद बेचने वाले फिर रहे होते हैं उनके हाथों? पहले तो बहुत कम लोग जो देहाती हैं, देहात में रहने वाले, वो परचेज़ कम करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट आ रहा है इसको फॉलो कर रहे हैं, बॉक्स फार्मिंग वाला। जी, फार्मिंग वाला। ठीक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम शहद और शहद की छत्ते, शहद पालने पर, शहद की मक्खियाँ पालने पर इस मौजूद में बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये किस हद तक असरअंदाज हो रही है, और साथ ही इजाफी एक सवाल भी आपके साथ करता जाऊँ कि ये जो हमारे क्रॉप का पैटर्न है ये भी शहद की मक्खियों को उनकी नस्ल बढ़ने में फ़रोग दे रहा है, या उसमें कोई कमी ला रहा है? अच्छा सर, एक तो मैं छोटा सा पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ कि हमारी जो पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन है ना शहद की, वो 50 ग्राम है पर
और जो कि वर्ल्ड के पर डे और दुनिया की जो मुकाबले में वो 150 ग्राम पर कैपिटा जो है मतलब 1/3 पे हम खड़े हुए हैं। हम 1/3 अच्छा, पे खड़े वो जी हुए हैं। 50 ग्राम मुझे तो आप लोगों से पूछ लें तो उन्होंने तो कुछ 2-2 साल 10-10 साल से शायद तो इसलिए हमारी ओवरऑल कम है ना। हाँ, चखा नहीं होगा। बिल्कुल। बल्कि आज मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे स्कूलों में ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जिन्होंने पिछले 5-5 साल से दूध चखा ही नहीं है, ऐसे हो सकता इस कैफियत से भी गुजरे। ये सरकारी डाटा है। सही सही। अच्छा, तो ये शहद की भी ऐसी सूरत है, शहद की भी ऐसी सूरत है। क्योंकि फिर इसके लिए जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि मौसमाती तब्दीलियाँ इसमें कैसे असरात हो रही हैं, तो मौसमाती तब्दीलियाँ में अगर हम देखा जाए ना, पंजाब के अंदर हम अगर ओवर पाकिस्तान में देखें तो ये हमारा जो मेन हब है वो KPK और नादरन एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़, वो इसकी मेन मार्केट है हमारी शहद की। उसके बाद जो है ना हमारा पंजाब में आ जाए तो सेंट्रल पंजाब और नार्दर्न पंजाब इसका मेन, और उसके बाद साउथ पंजाब का नाम। सेंट्रल और नार्दर्न अपने मौसम की वजह से वहाँ पे हमारा जो साउदर्न पंजाब का जो ख़ास तौर पे ये आजकल का जो मौसम है ना, गर्मियों का मौसम, ये बहुत हार्ड और हार्श होता है गले। तो ये जुलू चलती है ना, ये इनके लिए लीथल होती है और मेजॉरिटी हमारी मक्खियाँ मर जाती हैं इसमें। अच्छा। तो उसके लिए अगर वाफर पानी की मकदार मौजूद हो उस एरिया में, वहाँ पे अगर हम जैसे हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात कटते जा रहे हैं, और इवन दरख्तों इसके सड़कों के किनारों के ऊपर भी दरख्त जो है ना वो कम हो गए हैं। पहले होता था नहरें हमारी भरी हुई होती हैं दरख्तों से, तो ये एक नेचुरल हैबिटेट इनको मिल जाता था, तो वहाँ पे ये सर्वाइव करती थी। अब आप देख रहे हैं हमारी जितना भी नहरी निज़ाम है तकरीबन वो दरख्तों से ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे हमारे इवन रोड की साइड की जो है ना दरख्त वो बहुत सारे कम हो चुके हैं। तो इसकी वजह से ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इसके हनी बीज के ऊपर। हमारा टेम्परेचर जो है ना, आप देखें इस वक्त हम बैठे हैं तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन, तो 47-48 के राउंड जा रहा है इस महीने का। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है इसके ऊपर। चीज़ें हैं उनकी सर्वाइवल मुश्किल हुई है। तो मक्खियों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि इस मौसम में अपने आप को सर्वाइव करना। तो इसका हल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, दरख्त भी ऐसे लगाएं जिनके ऊपर फूल की जो ना वो फूल की मकदार ज़्यादा हो और वो मक्खियों को सपोर्ट करें। तो उसके लिए हमें जंगलात की तरफ फूलों से रस चूसती हैं या फलों से भी चूसती हैं मक्खियाँ? ज़्यादातर इनको जो खुराक मिलती है वो फूलों से मिलती है, लेकिन फलों से जो नेक्टर प्रोड्यूस होती है वो भी इनकी खुराक का जरिया बनती है। ठीक है। समी भाई ये बताइएगा कि आपसे हम टेक्निकल पूछेंगे कि भाई ये इसको कैसे हमने फार्मिंग करनी है, वो तो इस बात करेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त 2 सतहों पर जो है इसकी फार्मिंग होती है। एक जो है बिजनेस के एतबार से, जी सर, ठीक है, एक लोग शौकिया भी करते हैं, अपने घर की ज़रूरत के लिए या शौकिया करते हैं। तो इन दोनों शोबों में कहाँ फ़रोग आ रहा है? लोग शौकीन लोग भी बढ़ रहे हैं या उनमें कोई जो है इजाफा नहीं हो रहा, और कारोबार करने वाले बढ़ रहे हैं या उनमें भी कोई इजाफा नहीं हो रहा? सर देखें कि मैंने इधर साउथ पंजाब में 2017 में जो है ना फर्स्ट टाइम 2 बॉक्सेस से स्टार्ट किया था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था। आपने इसको कारोबार के तौर पर स्टार्ट किया था या शौक था? बस मेरा शौक था कि इसको शहद की मक्खियों को पालूं और बिजनेस ही करूंगा, लेकिन पहले शौक था। कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे पालना नामुमकिन है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर इश्तियाक साहब ने, कि जो है ना इसमें कोई मजाका नहीं है कि आप 2 बॉक्सेस रख लें, उनका 1 साल के लिए ट्रायल कर लें। 2 बक्सों से आपने स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, 2 बक्से। अब कितने बक्से? 200 माशाल्लाह। कितना अरसे की स्टोरी है? ये 2017 में स्टार्ट किया था। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी के 4थे सेमेस्टर में था। तो ये अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 50 डिग्री टेम्परेचर में मक्खियों के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है, तो फिर कैसे आपकी मक्खियाँ कैसे बचती हैं इसमें? देखें, यही हमारे लिए चैलेंजिंग था। फिर हमने जो है ना जब शहद की मक्खियों को रखा तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो टीम है हमने मिल के जो है ना इस पर देखा कि इसमें क्या तब्दीलियाँ की जाए उस बॉक्स में, उस यूनिट में, जिससे हम टेम्परेचर के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने डबल चैम्बर बॉक्स जो है वो डिज़ाइन किया और उसमें जो है ना शहद की मक्खियों को पालना शुरू किया। और हमारा पहले साल तो ट्रायल था तो उसमें जो 50% मोर्टेलिटी थी। नेक्स्ट ईयर हम 70 में चले गए। तो अभी हमारी जो मोर्टेलिटी है वो 15 से 16% होती है एनुअली, और उसके बाद हमारी बीज जो है वो सेफ रहती हैं। और अच्छा, जो फार्म तो ये तो चलो बॉक्स के अंदर आपने टेम्परेचर कंट्रोल हो गया ना डबल लेयर से। जी सर। लेकिन वो जो फ़ज़ा में हवा में घूम फिर रही होती हैं वो कैसे फिर मेंटेन करते हैं? देखें कि हनी बीज की अपनी जो है ना वो है सिस्टम है एक, जिसमें शहद की मक्खियाँ सुबह जब टेम्परेचर कम होता है, जैसे हम इंसान है ना, ठीक है, हम जिस माहौल में फेवरेबल जो कंडीशन में हम या सुबह काम कर लेते हैं या शाम को काम कर लेते हैं कि जब टेम्परेचर पीक पे होता है तो उस वक्त हम फील्ड में नहीं जाते। सेम हनी बीज इसी तरह है कि अर्ली मॉर्निंग जब सुबह
सूर्य निकलने लगता है तो उस वक्त ये अपने काम पे चली जाती हैं। ठीक है। और जैसे टेम्परेचर पीक पे जाता है कि जब हम भी कहते हैं कि कहीं छुप जाएं कि गर्मी ज़्यादा है, तो तब ये अपना काम बंद कर देते, सिर्फ उस टाइम में ज़रूरत के मुताबिक पानी ला रही होती है। अगर पानी का रिसोर्स साथ होता है तो फिर इनकी जो सक्सेस के चांसेस हैं, इनकी जो लाइफ के सर्वाइवल के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। ठीक तो है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनको ऐसे ही जगह पे रखा जाए जहाँ पे पानी का रिसोर्स बिल्कुल करीब हो, ताकि बीज गर्मी में जाए वहाँ से पानी ले और आगे छत्ते में छिड़काव करे और अपने टेम्परेचर को कूल करे। अच्छा, वो छिड़काव करती है? जी, छिड़काव करती है। अच्छा, ये भी इस पे बात करते हैं, उनके मक्खियों के, शहद की मक्खियों के मिजाज पर और उनके वर्किंग पर भी जो है ना वो आपसे पूछते हैं। इलियास साहब, ये बताइएगा कि ये काश्तकारों के अंदर भी रुझान है सही ये अपने छत्ते रखने का, ये बॉक्सेस रखने का और इसमें शहद की मक्खियाँ पालने का, या नहीं है बस ऐसे ही इक्का दुक्का कहीं कहीं नज़र आता है? अब से पहले तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ में हमारा साउथ पंजाब खुसूसन मुल्तान ये मिडिल क्रॉप एरिया है, काटन, राइस, मेज़ वगैरह इस पर स्प्रे का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब जो नई टेक्निक आई हैं जिसमें टेक्निकल महारत हमें मिली है, इससे हम खुसूसन मैं भी और मेरे दूसरे दोस्त भी 3-4 सालों से सक्सेसफुल इनको कंटिन्यू रख रहे हैं, कर रहे हैं, क्रॉप भी चला रहे हैं, काटन अच्छा। भी काश्त कर रहे हैं, उसके ऊपर स्प्रे भी हो रही हैं। और अच्छा, वैसे तो हमने पिछले 10 सालों में हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे स्प्रे में ना, हमने काफ़ी हद तक अब स्प्रे कंट्रोल की है, कम इसके से लिए कम हम मेरी पहले कोशिश ये होती है कि IPM रिकमेंडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ, साफ जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब न करें। दूसरा, यूनिवर्सिटी से ही मुझे मालूमात मिली थी कि आपने अगर क्रॉप के ऊपर स्प्रे करना है तो कोशिश करें शाम के वक्त करें, अगर अच्छा। आपने हनी बी को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। एक तो हमारा पेस्ट क्रॉप के ऊपर आ जाता है, वो सही कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, हनी बी आप मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ रिटर्न अपने बॉक्स में आ जाती हैं, वो सेफ साइड हो जाती है। अच्छा जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं काटन भी साथ तैयार कर रहा हूँ, उसी इस बुला के साथ ही मेरे बॉक्स उसी के साथ ही बॉक्सेस रखे? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वो इशू नहीं आया। अच्छा, ठीक चल रहा है। तो अब इसका मतलब काश्तकारों के अंदर रुझान आ रहा है, लोग आपसे पूछने के लिए आते हैं कि बॉक्स रखे हुए हैं तो हम भी अगर ये करना चाहते हैं कैसे? तो आप इसको शायद को बेचते भी हैं या घर की ज़रूरत के लिए बस? दोस्तों अहबाब के लिए मेरा भी तकरीबन 20 बॉक्स तक यूनिट है। टीवी पे आप दोस्त अहबाब कहेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि वो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। घर के लेकिन लिए नेक्स्ट टाइम जिस तरह ये पहले एक डर था ना, ख़त्म हो गया, अभी हो सकता है शायद इसको मेरा फ्यूचर में भी एज अ बिजनेस भी चलाने का इरादा है इंशाल्लाह। ठीक है। ये डॉक्टर साहब, इसकी शहद के कारोबार में हमें को बाई प्रोडक्ट की तरफ भी आना चाहिए, लेकिन बाई प्रोडक्ट जो है वो हमें हमारे यहाँ तो कोई दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आती। किसी को कैडी शैडी में शायद कोई शायद इस्तेमाल होती, अदरवाइज़ कहीं बाई प्रोडक्ट नज़र नहीं आती शायद। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे असल में इशू यह होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक इंडस्ट्री डेवलप होगी ना, फिर उसकी बाकी अलाइड जितनी ज़रूरियात हैं या उससे जितने बेनिफिट मैक्सिमम ले सकते हैं वो फिर बढ़ना शुरू होती हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतनी उस तरह की मार्केट डेवलप नहीं हुई, इस वजह से इसमें इश्यूज़ हैं। अभी देखा जाए तो अब इसमें प्रोडक्ट्स की बात करें तो हनी बी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसमें शहद सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इनकी जो है ना वो शहद और शहद फिर वैक्स से, इसके बाद जो है ना वैक्स से हम बहुत सारे जैसे कॉस्मेटिक का सामान बनाते हैं। हमारे इसमें मोमबत्ती की जो इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन शहद से, हनी से हम जो है ना वो बाई प्रोडक्ट नहीं बना रहे। ये मैं वैसे समीर साहब को शामिल करूँगा। ये आप ये बताइएगा, कोई ऐसी क्रॉप्स भी हैं जो इसको शहद की मक्खियों को शहद बनाने में सपोर्ट करती हूँ? तो एक तो वो फूल हो गए, लेकिन क्रॉप ऐसी कोई है कि वहाँ पर जो है ना वो, इसलिए मैंने सवाल किया कि उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको इस कारोबार में फ़ायदा हो सकता है। जवाब आपसे ब्रेक के बाद दूंगा। नाज़रीन, के ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम शहद की मक्खियों में बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपके पास छोड़ गया था कि वो कौन सी फसलें जिसके इर्द गिर्द इसकी फार्मिंग बेहतर हो सकती है? हाँ जी, इसमें हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल तो स्प्रिंग सीज़न एक ऐसा सीज़न यानी विंटर हमारा जो है ना, ये मतलब फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक का जो पीरियड है ना, ये मैक्सिमम इसमें हमारा जो हनी की जो प्रोडक्शन है उसमें होती है। अच्छा, उसमें देखा जाए अब बहुत सारे नादरन एरिया से हमारे बी कीपर जो है ना, जिनको हम कहते हैं कि वो मोबाइल वहाँ से वो लेके इधर आते हैं, वहाँ क्यों बर्फ़बारी हो जाती है तो वो उस मौसम में इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास इस वक्त कैनोला, सरसों, इस तरह की बहुत सारी, जैसे सूरजमुखी है हमारे पास। इस तरह अगर आप देखें तो बहुत सारी, जैसे बेरी का दरख्त है, शीशम का दरख्त है, इनके अंदर बड़ी अच्छी सलाहियत होती है। बकवीट है, ठीक है। इसी तरह जो लूसन है, वसीम है, इसके अंदर जो इससे भी इनको जो है ना वो फ्लोरल और सोर्सेज मिलती हैं जिससे ये शायद बना सकती हैं। तो उस वक्त स्प्रिंग सीज़न में हमारे पास ये मैक्सिमम क्रॉप्स मौजूद होती हैं और फ्लोरल जो है ना वो मैक्सिमम उस वक्त अवेलेबल होता है।
तो उसमें मैक्सिमम जो है ना ये काम करती हैं। उसके मतलब बाद आसान लफ्जों में अगर इसको कहें, ऐसी फसलें जिनके ऊपर फूल हूँ, जिनके ऊपर फूल हो वो मेजॉरिटी जो है ना इनके लिए सपोर्ट करती हेल्पफुल हैं। होती हैं। और जिसमें क्रॉस पोलिनेशन हो वहाँ पे ये है कि हमें सीड प्रोडक्शन का वो बहुत बड़ा सोर्स होती हैं मक्खियाँ। अच्छा। एज ए पोलिनेटर काम करती हैं, सीड की प्रोडक्शन बढ़ाती हैं और उसकी वजह से हमें जो दोनों तरफ क्रॉप फायदा को हो भी जाता होता है और क्रॉप को भी फायदा हो जाता है और आप तो ये शायद भी डुअल जो है ना इसमें हेल्प होती है हमारी जो। ठीक है। अच्छा समी साहब, अब ये बताइएगा कि जो लोग, दोनों के लिए मशवरा, जो लोग इस कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए उनके पास कितना सरमाया होना चाहिए कि वो जिससे इसका आगाज़ करें? मतलब हमारे पास बहुत बेरोज़गारी है और हर आदमी नौकरी के चक्कर में, तो एक माहौल कैसा होना चाहिए अगर मैं कारोबार करना चाहता हूँ? तो क्या वो सिर्फ देहात में हो सकता है या शहर में भी हो सकता है मक्खियाँ पालने का, और सरमाया कितना होना चाहिए? देखें, बात सरमाया की हो रही है तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने अपने 2 बॉक्सेस स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो जो भी कोई भी कारोबार होता है उसके बारे में आपको हाउ नो है, आपको उसकी ट्रेनिंग है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो तब भी वो कामयाब होता है। तो इसी तरह हनी बीज की जो ट्रेनिंग है या प्रैक्टिस है, इसका बिहेवियर हर इलाके में हर जगह पे डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिनिमम जो रिकमेंड करते हैं हम वो कम से कम वो 10 बॉक्सेस रखे एक बंदा, वाइबल हो सके ना, वाइबल हो सके, ताकि उसके लिए कुछ ना कुछ उसके लिए आउटकम भी है और वो सीख सके। जब 1 साल का पूरा पैटर्न वो सीख जाता है तो उसके बाद जो है ना वो जितना मर्जी बॉक्स रखे, फिर हम उनको। एक बॉक्स का खर्चा क्या होगा? मतलब उसकी खरीदारी भी है और उसको, इसमें 2 मॉडल्स हैं। हाँ। इसमें एक मॉडल है सिंगल चैम्बर बॉक्स है और एक डबल चैम्बर बॉक्स है। ठीक है। जो डबल चैम्बर बॉक्स है उसकी जो प्रोडक्शन है वो 12 kg से 15 kg है पर सीजन। पर सीजन से मुराद यह है कि सूरजमुखी की फसल पे फ्लावर है तो ये एक सीजन है। वैसे इसके सीजन कितने बन जाते हैं साल में? इधर पंजाब में हमारे पास जो यहाँ पे स्टेशनरी बी कीपिंग जहाँ पे करते हैं कि बॉक्स एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, मूव नहीं करवाते, वहाँ पे हमारे पास 3 से 4 जो है साल में 3 से 4 दफा हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। तो डिपेंड्स करता है आसपास के फसलात पे। यहाँ पे देखें कि सिट्रस मौजूद है, पहले आप सरसों का शायद निकालेंगे, फिर सिट्रस का, फिर टाली का, शीशम का, और उसके बाद सफ़ेदा और जो शफ्तल है, बरसीम, इसका इकट्ठे आ जाता है सीजन मई तक ये चलता है। तो ये इसका क्या खर्चा है सिंगल चैम्बर का? और सिंगल चैम्बर का जो बॉक्स है वो 15,000 से 16,000 रुपये का बॉक्स है, और जो डबल चैम्बर का बॉक्स है वो 25,000 से जो है ना 28,000 रुपये तक है, डिपेंड्स ऑन बी पॉपुलेशन। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आप डबल चैम्बर रखना चाहते हैं तो 3-1 लाख रुपए चाहिए आपको बॉक्सेस के लिए? जी बिल्कुल। रनिंग एक्सपेंडिचर भी है? हाँ, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स हैं, प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो 10 से 15,000 की रेंज में आते हैं। इक्विपमेंट चाहिए? चाहिए। अच्छा, वो इसकी कोई डाइट शाइट के लिए तो आपने फिक्र करनी है? डाइट के लिए क्योंकि वो सीजन होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है, वहाँ पे सरसों हमारे पास एक्सेसिव मिक्दार में मौजूद आपने खुद तो कुछ नहीं देना होता खिलाने पिलाने के लिए? कुछ अपनी तरफ से तो नहीं डालना होता? ऑफ सीजन में हम देते हैं और जो वर्किंग सीजन उसमें हम नहीं देते, वो भी डिपेंड करता है आपके एरिया में। ऑफ सीजन में क्या देते हैं? ऑफ सीजन में जो है ना हम इसको हनी के साथ जो है ना शुगर सिरप और पोलन देते हैं। जो शहद की मक्खी फूलों से एक गर्दा लेके आती है ना, छत्ते के साथ, आपने कभी देखा हो कि नेचुरल जो हनी उतारते हैं तो जहाँ से शहद निकालते हैं उसके साथ एक पोर्शन होता है जहाँ पे वो येलो पीला सा गर्दा मौजूद होता है, जिसको हम कहते थे ये शहद की मक्खियों का वेस्ट है, गंद है, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बल्कि वो न्यूट्रिशियस फूड है जो उसको पोलन ब्रेड कहते हैं, और शहद की मक्खियाँ अपने लार्वी को खिलाते हैं, उसे इकट्ठा कर लेते हैं, उसे इकट्ठा कर लेते हैं और वही उसकी पोलन पैटी चीन में मिला के दोबारा देते हैं ताकि शहद की मक्खी गर्मी में बाहर ना जाए और वो वहीं से अपनी कंजप्शन जो है वो पूरी करती रहे। अच्छा, तो इसकी अगर एक 10 बॉक्सेस से किसी बंदे ने कारोबार शुरू किया है जी सर, तो इसकी आमदनी अगर 3 सीज़न भी उसमें आप शामिल कर लें जी सर, तो एक अंदाज़ा कितनी अर्निंग हो जाएगी? देखें सर, इसमें एक जो 15 किलो अगर वो ले लेता है तो इसका मतलब है 45 जो है केजी ऐसे ही हुआ ना? जी सर, एक बॉक्स से आ गई, और उसको 10 से ज़रब दे दें तो 450 केजी आ जाए तकरीबन। तो इससे इतनी मेरे ख्याल है अच्छी इनकम हो जाएगी। क्या रेट क्या मिलता है अमूमी तौर पर? सर, जो स्प्रिंग का मौसम में बाहर के शहद हैं उनका जो प्राइस होती है वो 1200 से 2000 तक होती है। अच्छा, और जो 9वें-10वें महीने में बेरी का शहद आता है उसकी जो प्राइस है 3500 से 6000-5000 रुपये तक, डिपेंड्स ऑन योर मार्केट। 6000 तक? अच्छा, तो बड़ी अच्छी प्राइस मिलती है। जी सर। तो वो बेरी का शहद उस पर लिख के बेचते हैं कि ये बेरी का शहद है? देखें कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, जब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी हमारे लोगों में, अभी भी कम है, तो उस वक्त छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का शहद बिकता था। जबकि साइंटिफिकली देखा जाए, मेडिसिनल वैल्यूज़ के हवाले से देखा जाए, रिकमेंडेशन ये है कि जिस फ्लावर का हनी होता है तो उस पे टैग वही लगता है। जैसे सूर्यमुखी के फूल से अब शहद, छोटी और बड़ी मक्खी का फर्क नहीं है, बल्कि फर्क ये है कि फ्लावर है कि रिसोर्स कहाँ से, शहद की मक्खी नेक्टर कहाँ से ले रही है, शहद कहाँ से ले रही है। अब एक दरख्त पे छत्ता लगा हुआ है, बड़ी मक्खी है, एक तरफ छोटी मक्खी बैठी है और नीचे बॉक्स पड़ा हुआ है, साथ में सूर्यमुखी का फसल है,
तो तीनों मक्खियाँ सूर्यमुखी वहीं के से ले फूल से शहद ले रही हैं, तो शहद किसका अच्छा होगा? शायद तो एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही होगा, क्योंकि रिसोर्स एक है। रिसोर्स एक है। सिर्फ ये है कि जो बड़ी मक्खी शहद बना रही है वो 3 से 4 किलो निकालेगी, ठीक जो छोटी मक्खी है वो 1 पाव से 1.5 पाव अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितनी उसकी नफरी है। ठीक है। ये इलियास साहब, फिर हम देहातों में देखते थे लोग सारे पसंद करते थे छोटी मक्खी का, शायद वो बिकता भी ज़्यादा पैसों का है, तो ये क्या कंसेप्ट था फिर, अगर वो उसमें फ़र्क नहीं है कोई खास? पहले तो लोगों को इतना कंसेप्ट नहीं था भी ये अब कैसे जरा वाज़ेह हो गया कि और क्या ये जो छोटी मक्खी और बड़ी मक्खी का शहद जो आप कह रहे हैं नेचुरल जो हमें मिलता था, वो सिर्फ एक सीज़न में मिलता था, वो था अक्टूबर वाला सीज़न। ठीक है। इसके बाद जब सर्दियाँ आती थी तो आप दरख्तों में जाते थे, सब मर जाती थी, वो अपने आप को सेफ शहद भी रखती। सिर्फ ये बॉक्स जो हम कॉलोनी डेवलप करते हैं, ये अब बात ये है, possible ये हो। हमें स्प्रिंग में भी मिल आपने रहा ये है। कारोबार कैसे शुरू किया? आप चलें कारोबार करें या अपना शौक, इसको कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं किसी ने मोटिवेशन दी, कैसे शुरू कैसे किया? फर्स्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी में आया था, अच्छा, यहाँ से एक सेमिनार में मुलाकात हुई डॉक्टर शफकत साहब से, ठीक है, इश्तियाक साहब से। ठीक है। इन्होंने फिर समीउल्लाह सिपरा साहब को रेफरेंस दिया। अच्छा, इनसे मतलब ये फिर गाइडलाइन दोनों आपके लेते उस्ताद बैठे हुए हैं Yes, इस मामले yes, में ना? yes, ठीक है। हाँ जी। यहाँ से फिर आपने काम जी शुरू जी, किया। इनकी मुकम्मल गाइडलाइन के तहत मैं चलता रहा, बस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी रही। ठीक। समी साहब, एक सवाल का आपने आधा हिस्से का जवाब दिया, आधा आपने नहीं दिया, वो मैं पूछता जाऊँ फिर वो मिस हो जाएगा कि इसका कारोबार सिर्फ देहात में हो सकता है या शहरों में भी हो सकता है? सर शहरों में लोग हॉबी के लिए रख सकते हैं 1 बॉक्स या 2 बॉक्स अपनी बस छतों इससे पे लग रहे हैं, मतलब इससे 10 ज़्यादा बॉक्स वाला रख सकते। काम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, एक आध क्योंकि बॉक्स रख वो लें। इकोनॉमिकल वहाँ पे वैल्यू नहीं करता ना, क्योंकि शहद की मक्खी को 1 चम्मच शहद बनाने के लिए मिनिमम 5000 फ्लावर पे विजिट करती है वो, कम बेश। अच्छा, वो इतने तो फ्लावर, और अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 1 चम्मच शहद बना पाती है और उसके बाद मर जाती एक मक्खी अपनी सारी ज़िंदगी में है। 1 चम्मच शहद बना पाती है। इसकी लाइफ वैसे है कितनी है? 50 से 60 डेज, 50 से 60 दिन बस, एवरेज, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। मर जाती है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये बस ये इस जान में आती ही सिर्फ शायद बनाने के लिए, और तो हमने कोई काम करते हुए तो देखा नहीं है। नहीं बिल्कुल, या वो बच्चों को काटने छाटने का कोई अमल होता है? नहीं उसमें तो इनकी पूरी एक सिस्टम है, कॉलोनी सिस्टम है, इसको सोशल सिस्टम इसका बहुत अच्छा, strong उसके है। बारे में आगाह कर दें। मैं डॉक्टर साहब ज़रा 2 मिनट ले लूँ इनसे ना जी, वो आपको शरीक करता हूँ। ये इसका मिजाज कैसे, हम शहरों में, शहरी इलाकों में तो बच्चे और बड़े सारे डरते हैं, शायद की मक्खी को देख के घबरा जाते हैं, एक मक्खी आ जाए सारे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं या छुपने के लिए भाग पड़ते हैं, तो उनको कैसे हम कायल करें कि जी आप एक ये शायद का छत्ता जो है वो अपने पास घर में ही रख लें? सर सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि मैंने अभी बात किया कि ये एक सोशल सिस्टम है इसका, और उसमें हर इंसेक्ट या इंसान है, एनिमल्स है, कुछ भी है, जानदार है, उसमें डिफेंस सिस्टम है अपना। तो डिफेंस सिस्टम के साथ उसने आगे फाइट भी करना है, रेस्पॉन्स भी करना है। ठीक है। तो किसी भी, आप चाहे इंसान हो या कोई भी, आप गुस्से से उसके साथ बिहेव करेंगे तो उसका रिएक्शन वैसे ही आएगा। ठीक है। शहद की मक्खियों के साथ अगर आप प्यार से, आराम से करें तो डील कभी नहीं करेंगे काटते। तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। इवन कि आप उनको अपने हाथों पे उठा लें तो वो बैठ जाती हैं आप पे। अच्छा। और इसमें जब एक दफ़ा स्टिंग हो जाता है तब आपने भागना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो जब हम डरते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ स्मेल, बू रिलीज होती है जिसको फेरोमोन कहते हैं, और उस ब्याह पे बाकी मक्खियों को दावत मिलती है कि आइन जी इस पे हमला करना है। अच्छा। और उस पे जो है ना सिर्फ सिंपल सा स्मोक जो है, धुआं, वो डाल देते हैं और डंग निकाल देते हैं ताकि वो ब्रेक mix ले हो लें। जाए। आप जो डराने वाली बातें कर रहे हैं इससे बचने के लिए थोड़ी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम शहद की मक्खियों और शहद की मक्खियों के हवाले से जो हम शहद के कारोबार करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये अभी जिक्र हो रहा था कि मक्खियों की अपनी एक नफ्सियात है, उनकी एक समाजी लाइफ है, उसमें अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो ये बात जो है वो साइंटिफिक है और इसको समझ आ जाती है आम आदमी को, या उसके अंदर वही घबराहट की कैफियत रहती है? अच्छा, अगर मक्खियों की बात करें ना तो मक्खियों की तकरीबन 20,000 स्पीशीज़ है, मुख्तलिफ इकसाम है। 20,000? 20,000 शायद हम सिर्फ 2-4 जानते हैं। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो 3 से 4 ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हनी प्रोड्यूस करती है ना, जिसको हम ज़्यादातर कमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनके बारे में हमें ज़्यादा आगाही है। ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी जो मक्खी है, जिसको हम बड़ी मक्खी भी कहते हैं और डूमना मक्खी भी कहते हैं, वो ज़्यादातर ऊंची पहाड़ों पे या दरख्तों के ऊपर बड़ी ऊंचाई की जगहों पे ज़्यादा रहना पसंद करती है। ठीक है। उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, हम डब्बों के अंदर नहीं पाल सकते। अच्छा। उसके बाद है छोटी मक्खी, जो कि हमारी नेचुरल हैबिटेट में पाई जाती है। अब ये भी ऐसे ही है कि ये भी नेचुरल हैबिटेट में रहती है, दरख्तों के ऊपर या कोई ऐसी, जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर, तो ऐसी जगहों पे यही सिर्फ ये अपने घोंसले बनाएगी।
इसको भी अभी तक साइंसदान कामयाब नहीं हो सके कि इसको हम डब्बों के अंदर रख अच्छा, सके। इसको भी कामयाब नहीं हो, ठीक है। तीसरी है जो यूरोपियन बी के नाम से मशहूर है, अच्छा, एपिस मेलिफेरा को कहते हैं। ये है ऐसी मक्खी या स्पीशी है जो कि इंसान कामयाब हुआ कि इसको हम डब्बों के अंदर रख सकें, इनको डोमेस्टिकेशन जिसे हम कहते हैं। इसको अगर वो जरा उसको हम मसनूई पाल सकते हैं। आपसे पूछना चाहूँ, ये कहीं ये फार्मी और देसी वाला फर्क तो नहीं है कि ये हमने ये फार्मी मक्खी है जी और वो देसी मक्खी है जी? नहीं, है प्रोडक्शन उनकी वही नेचुरली होती है, सेम ही होती है, लेकिन इसमें यह है कि हम इनको इनकी तादाद बढ़ा सकते हैं, एक जगह पे कंटेन कर सकते हैं, हम इसको वहाँ से शहद जो है ना हासिल कर सकते हैं। इसका मिजाज ऐसा है कि ये उसके हिसाब से ढल जाती है, ठीक है। तो अच्छा, ये इसका जो मिजाज है ना, ये इतना ज़्यादा वो एग्रेसिव नहीं होती। एग्रेसिव कब होती है? जब आप इसको, जब इसका मैक्सिमम एक्टिविटी का टाइम है, जब जाके आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो उस वक्त जो है ना बाज़ औक़ात ये आपको तंग करेगी। वरना नॉर्मल हालात में अगर आप नॉर्मली वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, इवन हम जाके वो सारे काम इसके पकड़ लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, हाँ में से कुछ नहीं करती, इवन हाथों से भी इसको साइड पे किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन जब अगर आप इनको छेड़ेंगे, जब वो समझेंगे कि अब मुझे ख़तरा है, तो अपनी कॉलोनी को, बेसिकली ये सोल्जर बीज होती हैं इनके अंदर, जो वर्कर बीज हैं उनके अंदर एक फिर आगे फर्दर डिवीजन है कि सोल्जर हैं, कुछ जो है ना वो नर्सिंग भी का काम करती हैं, वो डिफरेंट फिर इनके काम उन्होंने तकसीम किए होते हैं। तो जो सोल्जर होते हैं ना, वो फिर अपने डिफेंस सिस्टम के लिए आपको उनका काम काटना शुरू करना है। हाँ, वो फिर अपना हिफाजत करने के लिए ना, वो बेसिकली अपनी हिफाजत के लिए जो ना वो काटती हैं। ठीक है। तो इसमें जो यूरोपियन भी है ना, वो नॉर्मली जो ना इसमें इतनी ज़्यादा वो अग्रेसिव नहीं होती अगर हम उसको कंट्रोल करें। हाँ, अगर ज़्यादा बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि वो डरते हैं इनसे, तो उसके लिए स्मोकर एक मिलता है, तो सिंपल स्मोकर होता है, उसमें थोड़ा सा धुआं दे दिया जाए ना। अक्सर आपने देखा कि लोग सिगरेट पकड़ के लेके जाते हैं, धुआं देते हैं, उससे ये क्या होता है, ये ना सुस्त हो जाती हैं, तो उस वक्त ये फिर काटती नहीं आपको। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा धुआं दे के उसके बाद आप उसमें से शहद निकाल लें तो ये आसानी से वही फार्मूला जो समी साहब बता रहे थे, जो बताया ना, ये बिल्कुल ऐसी। अच्छा समीरा साहब, ये बताइएगा कि अब मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ या मैं शौकिया काम शुरू करना चाहता हूँ, तो डब्बा तो मैंने ले लिया जी सर, मैं मक्खियाँ कहाँ से लूँगा? सर वो डब्बे में जो है पॉपुलेशन कॉलोनी पूरा सिस्टम जो है विद इक्विपमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ में मक्खियाँ भी देते हैं? मक्खियाँ भी देते हैं उसमें। अच्छा। क्वीन और जो ड्रोन्स होते हैं, साथ वर्कर बीज होते हैं, तो एक पूरी कॉलोनी जो है ना। कौन कौन सी मक्खियाँ देंगे आप? ड्रोन्स भी देंगे? ड्रोन्स भी। वो सिर्फ ऊपर रैकी करेंगी? नहीं सर, ड्रोन का काम है, मेटिंग का काम है, जो ब्रीडिंग टाइम आता है मौसम में बहार में, तो जब न्यू एक क्वीन बनती है, एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स बनने वाला होता है, जब उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्वीन ही एक्चुअली पूरे कॉलोनी की जो सरबराह होती है और वही सबको मैनेज कर रही होती है। क्वीन की बेस पे ही पूरी कॉलोनी चल रही होती है। सिर्फ क्वीन ही है जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही होती है और डेली जो है ना 1000 से 1500 एग लेइंग करके अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ाती है। और अगर एक क्वीन मर जाती है या वो बीमार होती है या वो बूढ़ी हो जाती है, तो शहद की मक्खियाँ जो है ना किसी अपने दूसरे हिस्से में कुछ अंडे सेलेक्ट करके और उसमें जो है ना फिर उसमें से लार्वे जब मर्ज हो जाता है तो रॉयल जेली खिलाती है उनको और कुछ और क्वीनें बनाती हैं। जब ड्रोन उनके साथ मेटिंग करके वो तैयार हो जाती है तो वो इस पुराने वाली क्वीन को या तो वो घर छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं या फिर उसको मार दिया जाता है। अच्छा, फिर वो नई क्वीन आ जाती है, न्यू क्वीन। तो बाकी जो है वो उसमें सोल्जर्स बीज हैं और कुछ वर्कर बीज हैं। जी सर। वर्कर बीज का काम वो रस चूस के आना है और शहद बनाना है। जी सर। और सोल्जर्स बीज का काम जो है हिफाजत करना है। हिफाजत एक छत्ते में जो अगर वो जो सिंगल लेयर का है उसमें कितनी बीज होंगी? सर 20,000 से 30,000, डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है ये। जब ब्रीडिंग टाइम होता है तो उसमें डबल हो जाती है पॉपुलेशन, और जब गर्मियों का टाइम आता है आजकल तो उसमें पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। आपसे मैं छत्ता खरीदता हूँ तो आप 20,000 मक्खियाँ भी साथ देंगे? जी बिल्कुल। तो वो कैसे देंगे? वो उसके अंदर के ऊपर जो है ना 2000 से 3000 मक्खी बैठी होती है। अच्छा, तो उसको कवर किया होता है, तो उस पूरे बॉक्स के अंदर वो फ्रेम्स होते हैं। एक्चुअली फ्रेम्स की तादाद को काउंट करके जो है ना बीज सेल होती है, कितने फ्रेम्स पे जो है ना इतनी प्राइस में सेल होगा वो। अच्छा, ये जो आपने मुझे प्राइस बताई 28-30 हज़ार रुपए एक बॉक्स की, उसमें ये मक्खियों की कीमत भी शामिल है? जी बिल्कुल, वो पूरा जो सिस्टम है यूनिट है उसकी जो है ना प्राइस शामिल है। ठीक है, उसको लाके मैं रख दूंगा। और उनकी कोई एज का भी मामला होता है कि जी अब इनकी इतनी एज है, जैसे हम चूज़े लेते हैं तो वो उसकी इतनी उम्र होती है, या उसमें कोई इशू नहीं है, बस आप ले आएँ और उसको फर्दर जो है वो चलना शुरू? नहीं, उसमें देखेंगे एक बी पॉपुलेशन कॉलोनी चल रही है ना, डेली बेसिस पे हनी बीज मर रही हैं, जो वर्कर बीज हैं और डेली पैदा हो रही हैं। जो क्वीन है वो 2 साल से 3 साल तक जिंदा रहती है एवरेज। और बेहतर तो यही होता है कि हम हर साल उस मलका को क्वीन को रिप्लेस कर देते ताकि वो ऑफ सीजन में, जैसे आजकल गर्मियाँ, इसमें आके डेथ ना हो जाए, सडन डेथ, ताकि हमारी कॉलोनी कोलैप्स ना करे। तो घरों में अगर कोई पालना चाहता है जी सर, तो उसके लिए क्या करे? उसके घर में अगर कोई बागीचा नहीं है, कोई खुली जगह नहीं है,
तो छत पे भी पाली जा सकती हैं? देखिए इसमें जो है हमारे मुल्तान में काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें वो शुएब नासिर साबिर सागर मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो जो है ना इनको घर में रखा हुआ उन्होंने हॉबी के तौर पे, और अभी वो बढ़ाना चाह रहे हैं इसको, जो है ना वो कहते हैं मैंने 10 बॉक्सेस रखने हैं। तो इसको शहर क्या के कर अंदर? सकता है, शहर के वो छत पे रखा हुआ है उन्होंने, और वहीं पे उन्होंने टॉप रूफ गार्डनिंग का काम भी किया हुआ है जहाँ पे वो सब्जियाँ उगा रहे हैं, और साथ में शहद की मक्खियाँ भी रखी होती हैं। जब वो फ्री टाइम होता है तो उसमें जाके वो शहद की मक्खी के साथ टाइम गुजारते हैं। ये अपना लियाज साहब, आपके बच्चे नहीं घबराते? वो कहते नहीं कि भाई ये आपने क्या घर में रख दिया है, हर वक्त शहद की मक्खियाँ फिर रही हैं इधर? इससे पहले तो मैं खुद बड़ा घबराता था। अच्छा। कभी मैंने जो है ना वो दरख्तों से ही शहद की नहीं उतारा। हाँ। लेकिन जब इस सिस्टम में है तो जिस तरह भाई ने पहले बताया था, समीउल्लाह ने, जब आप इन्होंने बताया कि आप इसके सामने जाएं तो एक डर खौफ नहीं होना चाहिए, जिसम से स्मेल रिलीज़ ना हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी, मेरा बेटा यहाँ तक वो फ्रेम की सेटिंग सारा शौकिया करते हैं। और ये कितनी उम्र का बच्चे? वो 8 साल का। 8 साल का? वो मैनेज कर लेता है, हैंडल कर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई खौफ नहीं आता? कोई खौफ ना, बिल्कुल शौकिया। वो जब संडे वाले दिन फार्म पे जाते हैं, ये वो उनका एक शौक है ट्यूबवेल पे नहाना और ये मक्खियों की सेटिंग वगैरह देखना करना, और साथ वो नहा रहे होते हैं, सारा वो सिस्टम एक कल्चर पूरा, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। अच्छा। वो जहाँ पानी हो वहाँ भी शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में आ जाती हैं? जिस तरह तो कोई ऐसा इशू नहीं हो? कभी काटा है मक्खी ने वैसे बच्चों को? मुझे हाँ जी, तकरीबन इस सीज़न में 100 से ज़्यादा प्लस। और जिसमें कटवा चुके? जी जी। तो कोई एक मसला नहीं साइंटिफिक जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, ये सेहत के लिए नुकसान नहीं है इसका। जब एक दो दफ़ा आपको करते हैं तो जिसम में कुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है, वो सूज जलन वो ख़त्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होता। इस तरह तो फिर हर इस तरह के जो काटने वाले जानवर से कटवा लिया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर 100 दफ़ा इलियास साहब कटवाए बैठे हैं मक्खी से, वो फिर भी इसमें कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है, उनके लिए फिर ये रिकमेंड किया जाता है कि वो उनको आर्टिफिशियल, जैसे हमारी ये इंसुलिन का सिस्टम है, तो इसी तरह इसी में किया जाता है कि उनको स्टिंगिंग कराई जाती है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बॉडी के अंदर जो है ना वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो फिर इम्यून हो जाते हैं सिस्टम के। टाइम तो बिल्कुल थोड़ा दो चीज़ें ऐसे क्विकली बता दें। एक, अगर मक्खी काट ले, घरों में तो ज़ाहिर है लोग घबराए, तो फौरी तौर पे क्या करना है? दूसरा ये है कि खालिस शहद की पहचान क्या है, वो आप टेक्निकली को बताएं। सर, जब शहद की मक्खियाँ काट लें आपको, तो सबसे पहले यह है कि घबराना नहीं। अगर आपके हसास पार्ट हैं जैसे गले का है तो फौरी आप करीबी हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ पे जो है ना इंजेक्शन लगवाएं, और नहीं तो इसका जो एवेल की जो टैबलेट है वो आप खा लें तो उससे क्योर हो जाता है। वो एंटी एलर्जी कोई खा लें, एंटी एलर्जी कोई खा लें। और इसके साथ जो आपने खालिस शहद की पहचान, खालिस शहद की पहचान ये है कि जब आप खाना स्टार्ट कर देंगे तो खुद ब खुद हो जाएगी, और साथ जब पालना शुरू कर देंगे, नहीं है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। 3-4 इसके टेस्ट जो नॉर्मली कहे जाते हैं, तो एक तो ये है कि 1 चम्मच पानी आप पानी ले लें और 1 शहद, उसको मिक्स करें आपस में, और उसको अगर आप देखेंगे अच्छी तरह वो हल हो जाए तो उसमें इम्प्योरिटी के चांसेस होते हैं। जो प्योर शहद है वो पानी में सही तरह डिज़ोल्व नहीं होता, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 है कि थंब टेस्ट कहते हैं हम इसको ना, कि अगर हम इसका एक कतरा जो है ना इधर रखें और ये ऊपर को जाए तो वो पूरी एक धार सी बन जाए, अच्छा। ये शहद, खालिस शहद की निशानी होती है। जो इम्प्योर होगा, ना खालिस होगा ना, वो उसका ना ड्रॉपलेट बन जाएगा उसका ना। अच्छा। तीसरा जो है ना, इसको अगर चम्मच में शहद है और आप उसको गर्म करें, और गर्म करने के से जो है ना वो उसमें से जो है ना स्मोक निकले, तो वो इम्प्योर शहद होगा, यानी ना खालिस होगा। अच्छा। जो खालिस है ना वो उसकी जो है ना वो फ्यूम्स नहीं बनेंगे उसके। अच्छा। इसी तरह फिर और रिफ्रैक्टोमीटर टेस्ट है, उसमें वो तो खैर वो टेक्निकल हो गया ना, साइंटिफिक जो ना तरीके से किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इस पर काफ़ी सारे टोटके भी आपको पता लग गए, और साथ साथ ये भी कि अगर आप इसे घर में पालना चाहें तो एक छत्ते से 15 किलो एक सीज़न में आप शहद हासिल कर सकते हैं, बड़ी मिकदार है। आप चीनी को रिप्लेस कर सकते हैं, घर में जो आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे शहद इस्तेमाल करें मीठे के तौर पे, सेहत के लिए भी अच्छा है। और अगर आप इस कारोबार की तरफ आना चाहते हैं तो कम सरमाए से ये भी अच्छा काम किया जा सकता है। इसलिए आप अगर शहद का कारोबार करेंगे तो ना सिर्फ खुद इसमें पैसा भी कमाएंगे, बल्कि अपने घर के लिए भी ज़रूरी शहद हासिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।